अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो इंशाल्लाह ताला आप सभी ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हज इतना महंगा एक्सपेंसिव क्यों होता है, जिसको हर कोई नहीं कर सकता। तो याद रखें, हज इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है जो हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक ही मरतबा फ़र्ज़ है। लेकिन आज के दौर में हज की अदायगी एक महंगा अमल बन चुका है। इसकी महंगाई की वजूहात पर हम बात करेंगे कि हज क्यों इतना एक्सपेंसिव है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, सऊदी हुकूमत के इंतज़ामी अखराजात की बात करते हैं। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हर साल लाखों अफराद के आमद के पेश नज़र की जाती है। सऊदी हुकूमत को बड़े पैमाने पर सड़कों पर, हवाई अड्डों, खैमों, सफाई सुथराई, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट वगैरह के निज़ाम को अपग्रेड करना होता है। ठीक है, लाखों हाजियों की हिफाजत के लिए पुलिस, तिबी अमला, रेस्क्यू सर्विसेज, AI, CCTV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही महंगा इस्तेमाल है। दूसरे नंबर पर हज कोटा और प्राइवेट पैकेजेस। ठीक है, हर मुल्क को महदूद कोटा दिया जाता है। बहुत से लोग प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए हज करने पर मजबूर हो जाते हैं, जो हुकूमत से महंगे पैकेजेस पेश करते हैं। प्राइवेट कंपनियां मुनाफाखोरी करती हैं और सादा हज को भी VIP या 5 स्टार बना के महंगा कर दिया जाता है। तीसरे नंबर पर रहाइश और ट्रांसपोर्ट के अखराजात की बात करेंगे। मक्का और मदीना में होटल, हज के अय्याम में होटलों की तलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से किराए कई गुना बढ़ जाते हैं। मना में, अराफात में, मुज़दलिफ़ा में खैमों, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की फ़राहमी एक पेचीदा और महंगा अमल बन जाता है। उसके बाद बैनुल अक़वामी सफ़र के अखराजात की बात करेंगे। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से आने वाले हाजियों को हवाई जहाज़ से आना पड़ता है, ज़ाहिरी बात है, जिसकी कीमतें हज सीज़न में बहुत बढ़ जाती हैं। जैसे हमारे कोई भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ जाती है। वीज़ा, इंश्योरेंस, तबी मुआयना और दीगर फ़ीसेस भी इजाफ़ा करते हैं अखराजात में। उसके बाद एजेंसियों और हुकूमतों की फ़ीसेस की बात करेंगे। कई ममालिक में हाजियों को सरकारी या मंजूर शुदा टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए जाना होता है, जो अपनी फ़ीस लेते हैं। और सम टाइम सरकारी हज स्कीम भी महंगी हो जाती है, क्योंकि वो भी इन्हीं महंगे वसाइल को इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से भी हज एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर छठे नंबर पे बात करेंगे करेंसी रेट और महंगाई की। कमज़ोर मुल्की करेंसी की वजह से ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, इसके शहरियों के लिए हज मज़ीद महंगा पड़ता है। सऊदी अरबिया में महंगाई, इन्फ्लेशन भी हज की लागत पर असर डालती है। सातवें नंबर पर हज क्यों एक्सपेंसिव है, इसमें इजाफी सहूलियात का रुझान है। कुछ लोग आरामदेह सफ़र, बेहतरीन खाने, एयर कंडीशन खैमों में, करीबी होटलों में और VIP सहूलियात की तरफ माइल होते हैं, जो हज के असल सादा तसव्वुर से हट कर होता है और लागत को बढ़ा देता है। सवाल ये है, क्या हज को सस्ता बनाया जा सकता है? जी हाँ, उसूली तौर पर अगर हाजी सादगी इख्तियार करें, प्राइवेट टूर से बचें और हुकूमतें सब्सिडी दें, तो हज निस्बतन सस्ता हो सकता है। लेकिन मौजूदा वक्त में सिक्योरिटी, जदीद सहूलियात और बड़ी तादाद के इंतज़ाम के बायस कुछ अखराजात नागज़ीर हो चुके हैं। इस्लाम ने हज को सिर्फ साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ किया है, हर किसी पर नहीं। ठीक है, और अगर कोई शख्स माली तौर पर इसका मुतहम्मिल नहीं है तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। महंगाई के पेश नज़र ज़्यादातर दुनियावी इंतज़ामात, सहूलियात और वसाइल की तलब से जुड़े हुए हैं, ना कि इस्लाम की तालीमात से। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा कि हज क्यों इतना महंगा है। इसको इस्लाम ने महंगा नहीं बनाया, इसको हम लोगों ने महंगा बनाया है। और जो इसकी सर्विसेज हैं, जो हमें जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उनकी वजह से हज एक्सपेंसिव हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम एस्पेक्ट्स को समझ चुके होंगे। इजाज़त दीजिए जी, अस्सलाम वालेकुम।